अर्थ पे आज तक जितने भी एनिमल्स की स्पीशीज रही है उनमें से 10 नहीं, 50 नहीं, 90 भी नहीं, बल्कि 99% से भी ज्यादा स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई हैं और 500 से 2000 तक स्पीशीज हर साल एक्सटिंक्ट हो रही है। और इन सब का मेजर रीजन है ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे डिफॉरेस्टेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ओवर पॉपुलेशन, जिसका नुकसान दूसरे एनिमल्स को भुगतना पड़ रहा है। एक बार कोई ऑर्गेनिज्म खत्म हो गया तो वो वापस नहीं लाया जा सकता, पर ये स्टेटमेंट को गलत प्रूफ किया जा सकता है। ह्यूमंस अपनी गलतियों की भरपाई कर सकते हैं। वी कैन ब्रिंग एक्सटिंक्ट स्पीशीज बैक थ्रू डी एक्सटिंक्शन, जिसको रिडक्शन बायोलॉजी या स्पीशीज रिवाइवलिज्म भी कहते हैं, जिसमें कोई एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म को जीन एडिटिंग और क्लोनिंग के जरिए वापस से बनाया जाता है। 2003 में यूरोपियन साइंटिस्ट ने एक माउंटेन गोट को क्लोन करके बनाया था जो एक्सटिंक्ट हो गई थी, पर सैडली वो लंग फेलियर के चलते जिंदा नहीं बच पाई। हालांकि ये अभी भी डेवलपमेंट में ही है, पर दुनिया भर के साइंटिस्ट पूरी कोशिश कर रहे हैं कि न्यू और बेटर डी एक्सटिंक्शन टेक्निक्स खोजने की। डी एक्सटिंक्शन का आइडिया सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि हम काफी सारे खत्म हुए एनिमल्स को वापस ला सकते हैं और इकोसिस्टम को बैलेंस कर सकते हैं, जिससे शायद ग्लोबल वार्मिंग भी कम हो जाए। बट इसकी रियलिटी थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। वी कांट गेट आवर फेवरेट डायनासोर्स बैक, क्योंकि डायनासोर्स इतने पुराने हैं कि उनका डीएनए अब रीडेबल नहीं बचा है, जिसके बिना डी एक्सटिंक्शन की प्रोसेस नहीं हो सकती। स्टीवन स्पीलबर्ग ये बात से काफी नाराज होंगे। पर कुछ एनिमल्स हैं जो वापस लाए जा सकते हैं, जैसे वुली मैमथ्स, तस्मानियन टाइगर एंड डोडो, जिनके डीएनए अभी भी सही सलामत मौजूद हैं। पर ये डी एक्सटिंक्शन की प्रोसेस काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और एक्सपेंसिव है, और सिर्फ एक एनिमल रिवाइव करने से ये मतलब नहीं कि हमने पूरी स्पीशीज बचा ली, नहीं, बल्कि हजारों एनिमल्स उस स्पीशीज के बनाने पड़ेंगे ताकि हमारे पास अच्छी प्रोबेबिलिटी हो कि वो स्पीशीज वापस खत्म ना हो जाए। और प्रॉब्लम सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर हमने फॉर एग्जांपल वुली मैमथ बना लिया, एक मैमथ के डीएनए और एलिफेंट के डीएनए को मिला के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के जरिए, और वो एनिमल बन भी गया, तब भी वो एग्जैक्ट सेम वुली मैमथ नहीं होगा जो हजारों साल पहले आर्कटिक तुंद्रा में रहता था। मे बी कई सारे फीचर्स डिफॉर्म्ड हो जाएं। वो एनिमल्स ना ही मैमथ होंगे ना ही एलिफेंट, बल्कि मैमथ जैसे दिखने वाले एलिफेंट होंगे। पर इन सबके बाद ये सवाल आता है कि डू वी रियली नीड डी एक्सटिंक्शन? क्या हमें सच में एक्सटिंक्ट एनिमल्स को लाने की जरूरत है? मे बी कुछ स्पीशीज को वापस लाना सही डिसीजन रहे और कुछ को नहीं, क्योंकि अगर हम आज के अर्थ पे हजारों साल पुरानी अर्थ के एनिमल्स को वापस लाते हैं तो एनिमल बिहेवियर्स टुवर्ड एनवायरनमेंट, अदर एनिमल्स एंड इनफैक्ट इटसेल्फ इज अनप्रेडिक्टेबल। अभी जो फूड चेन चल रही है, मे बी न्यू स्पीशीज उसे खराब कर दे, और एक स्पीशीज की वजह से दूसरी स्पीशीज जो अच्छे से रह रही थी उसे भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो साइंटिस्ट को आइडियल कैंडिडेट सर्च करना पड़ेगा कि कौन सी स्पीशीज की जरूरत अभी इकोसिस्टम में है। अभी डी एक्सटेंशन का फायदा है, नहीं तो ये बस एक थ्योरी है। हालांकि डी एक्सटेंशन के आइडिया तक को प्रैक्टिकल वे में लाने में कई डेकेड्स लगे हैं, और उसका काम सिर्फ इकोसिस्टम बचाना है, ना कि कोई बैकअप प्लान की तरह यूज करना। अगर लोग ये सोचने लगे कि स्पीशीज एक्सटेंशन से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, साइंटिस्ट कैन ब्रिंग देम बैक, और अगर इसे एक बैकअप प्लान की तरह देखा तो एनिमल हंटिंग और केयरलेसनेस बढ़ जाएगी। अर्थ को बचाने वाला आइडिया ही अर्थ को खत्म करने का कारण बन जाएगा। तो अभी हमारे साथ जो ऑर्गेनिजम्स सही सलामत हैं, हमें उनको सेफ रखने के बारे में सोचना चाहिए ताकि ये एक्सीडेंट ना हो जाए, क्योंकि नेचर दूसरा मौका बार बार नहीं देगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी इसको शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।